हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अशोका। एसएसटी की चेंज चल रही थी क्लास 10th की। अशोका के बारे में बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य अपन पढ़ चुके हैं। मौर्य डायनेस्टी के बारे में मतलब रूलर्स चल रहे हैं, ऐसे अपन गुप्ता डायनेस्टी के भी लेंगे और जो महत्वपूर्ण डायनेस्टीज़ रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अशोका एक हमारे भारत के मतलब इतने बेहतरीन सम्राट में से है कि मतलब बहुत बढ़िया शासक, बहुत बड़ा साम्राज्य संभालने वाले शासक। इनके समय पर बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था अपना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उन्होंने भी बहुत बड़ा साम्राज्य, क्योंकि पहले पेन एम्पायर थे वो, मतलब आर पार तक, यानी दूर दूर तक क्षेत्र में उनका ही राज था। तो अशोका क्या है भाई, पोता है चंद्रगुप्त मौर्य जी का और बिंदुसार का बेटा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिंदुसार और अशोका की बनती नहीं थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी जो फिर भी उनकी विल के अगेंस्ट जाकर ये राजा बने। और कई जगह पर आपको आपकी बुक में 272 दे रखा है, लेकिन 268-69 में ही अकॉर्डिंग टू गूगल ये राजा बन गए थे, क्योंकि जब तक इनके पिताजी की स्थिति थोड़ी डाउन हो चुकी थी, बीमार वगैरह हो चुके थे वो, और 232 BC तक इन्होंने शासन किया। अदर टाइटल इन्होंने खुद नहीं लिए, ठीक है ना, जैसे देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी, खुद ने टाइटल ले लिए ये। मैरिड, इनकी शादी हुई विदिशा की एक प्रिंसेस थी, उनसे, नाम नहीं दिया गया है। और चिल्ड्रन, इनके बच्चे, वैसे अगर अपन डीपली पढ़ें, गूगल पे सर्च करें तो नाम आ जाएगा। इनके बच्चों का नाम है, 2 बच्चे थे, एक तो बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम महेंद्र, जो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी गया था। संघमित्रा इनकी बेटी का नाम है। अब भाई क्या होता है, इनके समय पर 7 साल बाद, यानी जब ये कॉर्नोटेड हुए, इनके राजगद्दी बैठे, उसके 7 साल बाद तक इन्होंने बहुत बड़ा शासन कर लिया था। अपना क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा फैला लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई कलिंग वॉर हुआ एक, इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये कलिंग वॉर। अभी तक ये क्या है भाई, बहुत ब्रूट है। ब्रूट बोल तो निर्दयी, लड़ाई झगड़े में बिलीव रखने वाले, गुस्सेल, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कलिंग वॉर होते हैं तो उसमें लगभग ऐसा माना जाता है अथाह लोग मरते हैं, 1,00,000-1,50,000 लोग मर जाते हैं। और उतना ज़्यादा मैस्केर देखकर, हत्या देखकर, इनका जो मतलब खून देखकर इनका दिमाग ख़राब हो जाता है और ये एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अब कभी भी क्या नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊँगा, ठीक है। और फिर ये बौद्धिज्म को अपना लेते हैं और अडेप्टेड करते हैं धमा घोष को इंस्टीड ऑफ भेरी घोष। भेरी घोष इज़ वेपन, वेपन के थ्रू अपने साम्राज्य को बढ़ाना, और धमा घोष दैट मीन्स धर्म के सहारे। धर्म बोले तो भाई ऐसे मोरल नेचर, मोरल वैल्यूज़ जिनके थ्रू डेवलपमेंट कर सकें अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनका और ख़ुद का भी। धमा अपन पूरा एक सिंगल पढ़ेंगे, आएगा उसका एक पार्ट। ये तो अपन ने केवल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है अशोका का। अशोका जो थे भाई, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वो एक शिव भगवान के भक्त थे। शिव भगवान हिंदुत्व की भावना थी, वैदिक रिलीजन से बिलोंग करते थे। और उन्होंने भाई जब उनको 10 साल हो गए, 10th ईयर हो गए भाई, 10 साल उनकी वर्षगांठ आई राज की, तो बोध गया गए थे वो। उन्होंने एक ट्रेवल की थी, यात्रा की थी, और 20वें साल में वो गए थे लुम्बिनी। ये दोनों ही बौद्धिज्म के बहुत अच्छे तीर्थ स्थान हैं। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर, ये पहले ऐसे इंडियन रूलर थे जिन्होंने अपनी जनता को रॉक एडिक्ट्स के थ्रू एड्रेस किया, उनको भाषण दिया। और ये इंस्पायर्ड हुए थे दारा फर्स्ट से, जो ईरान के राजा थे। और लैंग्वेज ऑफ इनकी एडिक्ट्स की, रॉक एडिक्ट्स की लैंग्वेज जो है वो है ब्राह्मी और खरोष्टी। और जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इंटरप्ट किए थे ये। बहुत सालों तक तो समझ में नहीं आया था कि लिख क्या रखा है इन्होंने रॉक एडिक्ट्स में। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका अशोका से। आगे हम और भी वीडियोस बनाएंगे, आप लोग उनको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो कीजिए ही सही, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।